हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अखिल मित्तल और आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन स्टॉक लेके आया हूँ। फंडामेंटली और बिजनेस वाइज आप इस स्टॉक को देखोगे तो बहुत ही शानदार स्टॉक है और बहुत से लोगों का पसंदीदा स्टॉक है ये। फिलहाल मैं आपको जो इस कंपनी के डाटा थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। मार्केट कैप के लिहाज से 7 लाख करोड़ की कंपनी है और आज की डेट में इसका करंट मार्केट प्राइस जो है वो 1772 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही शानदार कंपनी है। यहाँ पे आर ओ सी ई देखिए, रिटर्न ऑन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, तो वो है 35% के आसपास और इक्विटी में जो ये रिटर्न क्रिएट कर रहा है वो है 27% के आसपास। तो बहुत ही शानदार है। इंडस्ट्री का पीई 38 के अराउंड है और इस स्टॉक का और इस कंपनी का जो है वो 35 के आसपास स्टॉक पीई चल रहा है, यानी कि प्राइस टू अर्निंग। और इंडस्ट्री की अगर बात करें तो इंडस्ट्री का प्राइस टू बुक वैल्यू 9 के आसपास का है और इस स्टॉक का, इस कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो 10 के आसपास का है। यानी ये कंपनी अपनी फेयर वैल्यूएशन रख रही है जितनी कि अभी इंडस्ट्री की ओवरऑल इस सेक्टर की जो स्टॉक्स हैं जितना वे रखते हैं अपनी वैल्यूएशन, उसी हिसाब से उसी के अराउंड इस स्टॉक की जो है वैल्यूएशन अभी फ़िलहाल चलती हुई हमें दिखाई दे रही है। क्योंकि मार्केट कैप बहुत बड़ी है, यानी कि बहुत बड़ी कंपनी है, तो इस वजह से हमें थोड़ा सा सेल्स और प्रॉफिट की ग्रोथ में कंप्रोमाइज़ देखने को थोड़ा सा मिल जाता है। लेकिन उसके बावजूद इस कंपनी में हमें 16% के आसपास की, 16% के आसपास की इंक्रीमेंट देखने को मिल रही है सेल्स में, और साथ ही साथ प्रॉफिट में भी हमें 16 to 17% की हमें जो है वो ग्रोथ देखने को मिल रही है। रिटर्न ऑन एसिड की बात करें तो एसिड्स पे रिटर्न अराउंड 19% का रिटर्न है। और कंपनी के पास डेट है जो है वो 5,000 करोड़ का डेट है। लेकिन इसके साथ साथ कंपनी के पास रिजर्व देखिए आप, जो है वो 70,000 करोड़ के आसपास का है। तो डेट उतना ज़्यादा नहीं है, कंपनी इजीली मैनेज कर सकती है इसको और पे ऑफ भी कर सकती है। इतना सा डेट जो है वो कंपनी में फ़ायदा ही देता है, कंपनी की रिटर्न्स बढ़ाने की क्षमता को बढ़ाता है, लिवरेज करता है। डेट होना ज़रूरी है। तो काफ़ी शानदार जो है पोजीशन में कंपनी दिखाई दे रही है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस यहाँ पे जो है वो 23,000 करोड़ के आसपास का है, तो बहुत ही शानदार। रिसीवेबल डेज आप देखोगे तो वो 70 के आसपास के निकल के आते हैं। तो फिलहाल इस कंपनी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा अब जो है बता रहा हूँ। इसका नाम, आप नाम देख सकते हैं स्टॉक का कि कौन सा स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ। जी हाँ, ये है इन्फोसिस, आईटी सेक्टर का सेकंड लार्जेस्ट बिग प्लेयर। टीसीएस जो है इस सेक्टर में सबसे आगे लीड कर रहा है, लेकिन उसके बाद इन्फोसिस है। इन्फोसिस में देखिए आप, जो है आपको आर ओ ए, आर ओ सी ई ये भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। हालांकि टी सी एस भी इस मुकाबले में बहुत बढ़िया है। अगर आप टी सी एस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप टी सी एस में भी बेझिझक इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये दोनों लंबी रेस के घोड़े हैं और बहुत लंबे टाइम तक इनका बिजनेस जो है वो बहुत अच्छा जो ग्रो करने वाला है। आप यहाँ पे जो है इन पे भरोसा कर सकते हैं। एक तो ये बहुत ही बड़े लार्ज कैप कंपनीज हैं। ये बंद नहीं होने वाली है, ऐसा नहीं होने वाला कि कल को या अगले साल को ये बंद हो जाए। हालांकि अभी फ़िलहाल इनके जो है फाइनेंशियली ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं। आप चाहे टीसीएस में आप लगा सकते हैं और चाहे आप इन्फोसिस में लगा सकते हैं। इन्फोसिस की फ़िलहाल हम अभी बात कर रहे हैं तो मैं आपको इन्फोसिस के क्वार्टरली रिजल्ट्स भी दिखाना चाहूँगा आज। सॉरी, मेरी थोड़ी सी आवाज़ बैठी हुई है क्योंकि थोड़ा सा तबीयत ख़राब चल रही है आजकल अभी। तो उम्मीद है कि थोड़ा जल्दी रिकवर हो जाऊँगा, उसके बाद थोड़ी आवाज़ में भी आपको सुधार देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं हम टॉपिक पे अपने। तो यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स में आप सेल्स को देखेंगे तो मैं पिछले दिसंबर 2018 से ही अगर हम देखें तो 21,000 करोड़ से देखिए बढ़ के मार्च दिसंबर 2019 के भी तक आते आते यहाँ पे 23 हुआ।
फिर 25, और अभी दिसंबर का क्वार्टर अभी आया नहीं है। तो सितंबर वाले क्वार्टर में अगर हम देखें तो 30,000 करोड़ के आसपास जो पहुंच चुकी है, जो कि पहले जो था 24,000 करोड़ के आसपास था। तो क्वार्टरली रिजल्ट काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। मैं सितंबर को सितंबर वाले के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये सबसे बढ़िया तरीका होता है कंपैरिजन करने का। ओपीएम की बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, कंपनी ने नो डाउट सेल्स अपनी इतनी अच्छी की है, और जो है प्रॉफिट भी अपना जो है वो लगातार इंक्रीज़ किया। आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि कंपनी ने किस लिहाज से अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को हर क्वार्टर के बेसिस पे बढ़ाया है। तो उसके साथ साथ कंपनी का ओपीएम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये हमें एक रेंज में दिखाई दे रहा है, और एक पर्टिकुलर हम बोले कि 25 टू 29 के आसपास की रेंज में है। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्टेगनेटेड, मतलब एक पर्टिकुलर रेंज में है। तो ये कोई बड़ा डाउट यहाँ पे क्रिएट नहीं करता। कंपनी हर साल एक कंसिस्टेंट बेसिस पे अपना जो है प्रॉफिट ऑपरेटिंग मार्जिन यहाँ पे जनरेट कर रही है। काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी का, मोर देन 25% से अबव चल रहा है अभी भी फ़िलहाल। और ये कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म पीरियड में अभी हम देखें क्वार्टरली बेसिस पे, तो हमें ये बहुत ही शानदार कंडीशन में दिखाई दे रहा है। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो कंपनी 4,000 करोड़ का बिजनेस करती है, प्रॉफिट जनरेट करती है, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। और यहाँ पे जो है वो अभी फ़िलहाल बढ़ के 5,000 करोड़ के आसपास आ चुका है। इसमें अदर इनकम का देखिए फैक्टर जो है वो हमें ज़्यादा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, आप देखोगे यहाँ पे। तो ये एक कंसिस्टेंट बेसिस पे आसपास ही चल रहा है, कोई ज़्यादा बड़ी फ्लक्चुएशन कम या ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही। तो ये भी एक जो है वो पॉजिटिव साइन दिखाई देता है कि कंपनी जो है वो किसी तरह से अपने नेट प्रॉफिट को चेंज करने की कोशिश नहीं कर रही, मैनिपुलेशन नहीं कर रही है। यहाँ पे अगर हम बात करें इसके एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली कि कंपनी की किस लिहाज से मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाता हूँ, तो हम 2018 से देख लेते हैं। 2018 से अभी तक के 3 या 4 साल का जो भी इसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, तो यहाँ पे आप देखिए कि कंपनी 70,000 करोड़ से आज फिलहाल 1,000 प्लस का जो है वो बिजनेस रेवेन्यू जनरेट कर रही है, सेल्स कर रही है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे अभी भी फ़िलहाल मोर देन 25% के ऊपर चल रहा है अभी ऑपरेटिंग मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन। तो बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पे भी आपको जो है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अदर इनकम जो है, क्योंकि कंपनी का थोड़ा सा बिजनेस भी एक्सपैंड हुआ है, तो 3,000 करोड़ का देखिए इस टाइम पीरियड में चल रहा था, और अभी फ़िलहाल इसी से नीचे चल रहा है। तो अदर इनकम जितनी कम हो तो मुझे लगता है उतना अच्छा है, क्योंकि कंपनी के कोर बिजनेस से ही कंपनी को प्रॉफिट आना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं 14,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट से बढ़ के आज कंपनी जो है वो 20-21 हज़ार करोड़ तक पहुंच चुकी है। और ये मात्र जो है वो 4 से 5 सालों की जो मैं आपको रिपोर्ट यहाँ पे दिखा रहा हूँ। हालांकि हमारे पास जो है वो पिछले 10 साल से भी ज़्यादा का हमारे पास यहाँ पे डाटा शो हो रहा है। फिलहाल इतनी पीछे जाने का फ़ायदा नहीं है, 4 से 5 साल का जो है डाटा सफिशेंट है हमारे लिए। रिजर्व्स की बात करें तो कंपनी के पास रिजर्व्स बहुत ज़्यादा है, बोरोइंग भी 5,000 करोड़ के आसपास की है। लेकिन रिजर्व्स ज़्यादा होने के कारण ये इजीली मैनेज कर सकती है, और काफ़ी बड़े हैवी कैपिटल की ये कंपनी है। तो इसमें इतने ज़्यादा डेट का कोई बड़ा सीन नहीं है, कोई बड़ी चुनौती नहीं है कंपनी के लिए, ये इजीली इसको मैनेज कर सकती है। यहाँ पे कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की बात करें तो यहाँ पे अपने कोर बिजनेस से हर साल एक अच्छा प्रॉफिट और कैश इनफ्लो हो रहा है कंपनी में आ रहा है इतना सारा पैसा। तो यहाँ पे भी कोई हमें रेड सिग्नल नहीं दिखाई दे रहा है। आरओसी की बात करें तो हर साल के मुकाबले अभी फ़िलहाल देखिए आप किस लिहाज से कंपनी का आरओसी अभी फ़िलहाल हाईएस्ट रेंज में हमें दिखाई दे रहा है। अगर हम पिछले 5 से 6 सालों की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया कंडीशन में है अभी फ़िलहाल कंपनी। और लगातार इसने मेंटेन किया हुआ है, मोर देन 30% तो हर बार रहा ही रहा है कंपनी का। तो काफ़ी बढ़िया है भाई साहब इसमें। तो फिर ये कि कंपनी जो है वो अपनी टोटल कैपिटल पे रिटर्न्स बहुत बढ़िया तरीके से जनरेट कर पा रही है। प्रमोटर्स की होल्डिंग की अगर बात करें तो देखिए पिछले दिसंबर 2018 में दिसंबर के, और 2019 मार्च के ये क्वार्टर, तो यहाँ पे देखिए उस टाइम पीरियड में 12% के आसपास की प्रमोटर की होल्डिंग थी।
जो कि बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। तो ये एक अच्छा संकेत साबित हो सकता है। देखिए, हालांकि कुछ ज़्यादा बड़ी हमें इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिली प्रमोटर्स की स्टेक्स में। अराउंड उतने के आसपास ही चल रही है, जो 12-13 के आसपास थी और अभी भी 13 के आसपास ही है। तो हालांकि इन्होंने कोई अपनी ज़्यादा कोई बड़ी होल्डिंग्स मार्केट में प्रमोटर्स ने नहीं बेची, तो ये एक अच्छा संकेत है कि कंपनी में कंपनी के ओनर्स अपनी होल्डिंग्स को होल्ड कर रहे हैं, अपने शेयर्स को होल्ड कर रहे हैं, किसी को बेच नहीं रहे। तो ये काफ़ी बढ़िया संकेत है। इसमें एफआईआई की थोड़ी सी बड़ी है अभी, देखिए यहाँ पे। और डीआईआईस की थोड़ी सी हमें जो है वो यहाँ पे कम होती दिखाई दे रही है। हालांकि इसमें कोई बड़ी ताज्जुब की बात नहीं है, और बड़ी कोई कोई चिंता की बात नहीं है, इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। प्रमोटर्स की होल्डिंग सबसे ज़्यादा मायने रखती है, और ये काफ़ी स्टेबल है अभी फ़िलहाल। और मुझे नहीं लगता कि इस कंपनी में कोई बड़ी दिक्कत कभी आने वाली है। ये कंपनी लंबे टाइम में आप यहाँ पे जो है वो पैसा लगा सकते हैं, और यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हर साल ये कंपनी इन्फोसिस आपको सालाना 15 से 20% का रिटर्न जो है वो क्रिएट करके दे सकती है। इस कंपनी में इतनी क्षमता तो है कि आप लॉन्ग टर्म तक इन कंपनीज में पैसा लगा सकते हो। और कंपनी का बिजनेस उस सेगमेंट में काम कर रहा है, आईटी सॉफ्टवेयर्स में काम कर रहा है, कि मुझे नहीं लगता कि इसका कोई फ्यूचर ज़्यादा जल्दी ख़त्म होने वाला है। आप इसके साथ साथ इस सेक्टर के और भी स्टॉक्स में थोड़ा थोड़ा पैसा लगा सकते हैं। विप्रो भी काफ़ी अच्छी कंपनी है, और टीसीएस भी बहुत बढ़िया कंपनी है। इन स्टॉक्स में आप पैसा लगा सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आप पैसा लगाइए यहाँ पे। और लंबे समय में मुझे नहीं लगता कि ये कंपनीज कभी आपको धोखा दे सकती है। यहाँ पे आप लंबे टाइम के लिए, चाहे कोई भी कंपनी हो, थोड़ा थोड़ा पैसा आप जो है वो यहाँ पे एसआईपी के रूप में, या थोड़ी थोड़ी जो है वो लमसम बीच बीच में क्वार्टरली बेसिस पे करते रहिए यहाँ पे इन स्टॉक्स में। तो ये बहुत बढ़िया स्टॉक्स हैं। बाकी देखिए, पैसा आपका है, ये वीडियो बनती है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए। तो पैसा आपका है, डिसीज़न आपका रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी। और थैंक यू सो मच हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। सो थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।